सो बेटा जी पहले नंबर पे जिस तरह से हम शुरू करते थे, हम लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने रेंज के बारे में सीखा था, हमने फ़ॉन्ट के बारे में सीखा था, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करने के बारे में सीखा था, और कलर्स करने के बारे में सीखा था। आज हम दोबारा एक बटन इंसर्ट करते हैं। आपको पता है, डेवलपर के अंदर जाते हैं, इंसर्ट के अंदर जाके हम एक बटन इंसर्ट करते हैं। डिज़ाइन मोड ऑन हो, बटन के ऊपर डबल क्लिक करने से आपके पास ये वाली विंडो अपीयर हो जाती है। आप लोगों ने अगर आप लोगों को ये इस तरह से विजिबल नहीं ना है, ये थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ ना नैरो होता है, तो उसके ऊपर काम करना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ध्यान से सुने, यहाँ से हम टूल्स के अंदर जाएंगे और ऑप्शंस के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको जो एडिटर है ना, टेक्स्ट एडिटर फॉर्मेट, ये मिलेगा। आप इसमें से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लें, अपनी मर्ज़ी से कर लें, 20 कर लें। यहाँ से कोई भी स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ से ये जो रस्मुल ख़त जिसको फ़ॉन्ट कहते हैं वो आपके पास अवेलेबल होता है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई चूज़ करके उसको ओके कर लें, तो वो उस तरीके से उस साइज़ का फ़ॉन्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक जनरल सेटिंग है ताकि आप आसानी से काम कर सकें, आपको काम लिखा हुआ आसानी से नज़र आए, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने से आपकी जो कहने की अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होगी। सो हमारे पास आज के दिन में जो टास्क है, हमने बॉर्डर लगाना सीखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रेंज है, रेंज B1 से B1 और C1 पे कुछ लिखा हुआ है, A1 पे हम D1 से लेके D10 को बॉर्डर लगाना चाहते हैं। बॉर्डर्स का आप कुछ कलर कर लेते हैं, बॉर्डर्स डॉट कलर इज़ इक्वल टू VB रेड। इनको रेड कलर का एक जो है ना वो बॉर्डर लग जाएगा। देखें ज़रा जी, डिज़ाइन मोड ऑफ़ किया, बटन को क्लिक किया तो ये एक रेड कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से चाहें जहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं, इनको हमको ज़रूरत नहीं है, इनको डिलीट कर देते हैं। अब ये जो हमने बॉर्डर लगाया है, ये D1 के ऊपर लगाया था, दोबारा से करूँगा तो ये यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉर्डर लगाने का तरीक़ाकार है। दूसरे नंबर पे हम बॉर्डर के ऊपर जो कमांड अप्लाई करते हैं वो है बॉर्डर्स डॉट वेट इज इक्वल टू 1 से 4 तक आप कोई वैल्यू दे सकते हैं। इसको 3 देती है, ये थिकनेस इसकी इंक्रीज़ करेगा, तो आप देखेंगे जो इसको बॉर्डर लगा हुआ है उसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये बॉर्डर को लगा सकते हैं और बॉर्डर को कलर कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो हमने किया हुआ है, बॉर्डर रेंज B1 से लेके सर B10 आपकी तक। हाँ जी बेटा, आवाज़ आ रही है अब? तो रेंज B1 से लेके B10 तक डॉट बॉर्डर्स डॉट कलर इज़ इक्वल टू VB ग्रीन, और सेम को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे इसके वेट की प्रॉपर्टी है, वेट इज़ इक्वल टू 4 कर देता हूँ। ये 1 से लेके 4 तक वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। वेट की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये इसको बॉर्डर लग गया हुआ है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर को कलर कर सकते हैं, और बॉर्डर की थिकनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर लगाने का तरीक़ाकार है। जहाँ पे आप लोगों ने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना सीखा था, उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना सीखा था, और इसका इंटीरियर कलर चेंज करना सीखा था, उसको भी रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे रेंज B1 to B10 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो इसके अंदर भी इंटीरियर भी कलर हो जाएगा इसका, ये वाले सेल्स का इंटीरियर भी कलर होगा, देखें ज़रा। तो ये हमारे पास बॉर्डर लगाने का तरीक़ाकार है, बॉर्डर के अंदर इंटीरियर को कलर करने का तरीक़ाकार है, बॉर्डर की थिकनेस इंक्रीज़ करने का तरीक़ाकार है। सो आगे हम लर्न करते हैं फार्मूलाज़ के बारे में। फार्मूलाज़ के बारे में लर्न करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हमने ना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में कुछ फार्मूलाज़ पढ़े थे। हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं रैंडमली।
ये हमने कुछ रैंडम 10 वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। वी हैव रिटन सम रैंडम वैल्यूज़। तो आपसे कहा जाता था कि इनको सम करें। फॉर एग्जांपल इनका सम करना है, इनका मिनिमम निकालना है, इनका मैक्सिमम निकालना है, एट्सेट्रा। तो इस तरह के बहुत सारे फार्मूलाज हमने तब लर्न किए थे, ठीक है। काउंट करना है, एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें, एवरेज निकालनी है, इज इक्वल टू एवरेज। तो ये आप काम पहले एक्सेल में कैसे करते थे? एक्सेल में इसको करने का ये तरीकाकार था कि आप लिखते थे इज इक्वल सम, और आप बताते थे A1 से लेके A10 तक, A1 से लेके A10 तक को सम कर दो, ठीक है। ये आपका तरीकाकार होता था। इसी तरह से मिनिमम निकालने के लिए आप क्या करते थे? इज इक्वल MIN A1 से लेके A10 तक। फिर इसी तरह से मैक्सिमम MAX A1 से लेके A10 तक। सिमिलरली एवरेज इज इक्वल टू एवरेज A1 से लेके A10 तक। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है। इसी तरह से काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं इसके अंदर, काउंट। तो हम कहते थे इज इक्वल काउंट A1 से लेके A10 तक। तो कहता है कि इसके अंदर 10 वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोई रेज होती है तो 9 रह जाती हैं। अब दोबारा से एंटर करते हैं तो वो काउंट को 10 कर देता है। अब यही सारे फार्मूलाज हम एक्सेल के अंदर भी लगा सकते हैं। ये जो हम VBA लर्न कर रहे हैं ना, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें एज इट लगाई जा सकती हैं। तो उसको देखते हैं जी हमने कैसे करना है। आप लोगों ने बटन इंसर्ट करना है, इसको रेस कर देते हैं। डिज़ाइन मोड में जाके इसको रेस कर दिए, इधर से गए इंसर्ट, एक बटन इंसर्ट किया, ये कोडिंग जो ऑलरेडी अवेलेबल है इसको रेस कर देते हैं। कमांड बटन 1 के अंदर आपने जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रेस कर देता हूँ, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना, वो ये वाली भी, ये वाली भी, यहाँ पे C और D के अंदर शो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सम लेना है तो आप करेंगे रेंज D1 डॉट, पहले लिखते थे वैल्यू, अब आपने लिखना है फार्मूला। D1 डॉट फार्मूला इज़ इक्वल टू, डबल कोड आपने लगानी है और इसके अंदर वो फार्मूला लिखना है जो भी लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल शीट के ऊपर आप जाते हैं, हम ऐसे लिखते थे सम, फॉर एग्ज़ाम्पल इन नंबर्स को सम करना है, तो आप इसके ऊपर जाए ना तो आपको ये फार्मूला लिखा नज़र आ रहा है। आपने ये सारा फार्मूला डबल कोड के अंदर लिखना होता है, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ। यहाँ पे गए तो वो सारी चीज़ें आपने डबल कोड के अंदर, यानी कि इज इक्वल सम A1 से लेके A10 तक को आपने सम करना है, यानी कि वहाँ से आपने चीज़ कॉपी करके इस डबल कोड के अंदर लिख देनी है। तो आपका फार्मूला जो है ना वो वर्क करना शुरू कर देगा। यहाँ पे सम लिखा आ रहा है, टोटल वैल्यू सम करने के बाद जो आ रही है, देखें ये, इनको सम करने से यहाँ पे जो वैल्यू 290 शो हो रही है वही सम है। अब यहाँ पे वर्ड भी तो लिखना है ना हमने कि सम है ये। आप इसको करते हैं टोटल, रेंज C1 डॉट फार्मूला इज इक्वल टू टोटल। तो ये जो टोटल है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लफ्ज़ टोटल लिखा आ जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू टोटल की आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला अप्लाई करते हैं। रेंज D2 डॉट फार्मूला इज इक्वल टू, डबल कोट के अंदर आपने इज इक्वल MAX A1 से लेके A10 तक, ठीक है। ये मैक्सिमम का फार्मूला है। रेंज D3 डॉट फार्मूला इज इक्वल टू, डबल कोट के अंदर
इज इक्वल MIN A1 से लेके A10 तक। तो ये हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम हो गया। सिमिलरली हम फार्मूला लगा सकते हैं एवरेज का, रेंज D4 डॉट फार्मूला इज इक्वल टू डबल कॉट के अंदर इज इक्वल AVERG, एवरेज, कहाँ से लेके A1 से लेके A10 तक की एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं जो हमने पहले इस्तेमाल किए हुए थे एक्सेल के अंदर। उनको VBA के अंदर कैसे लेके आना है और इनका फ़ायदा क्या होगा, ये आज हम लर्न कर रहे हैं। फ़िलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि VBA के अंदर फार्मूला लगाना कैसे है। ठीक है, आगे जाके हम ये देखेंगे कि इनको इस्तेमाल क्या करने का फ़ायदा क्या होगा। मतलब ये कि हमने पहले भी लर्न किए थे, डायरेक्ट एक्सेल के अंदर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाने का तरीका फ़ायदा क्या होगा उसको भी लर्न करते हैं अभी। एवरेज और काउंट A1 से लेके A10 तक। तो ये हमने 5 फार्मूलाज लगाए, 4 ये हमारे पास फार्मूलाज और एक ये फार्मूला है। लें जी, ये इसके अंदर कोई एरर आ गया है, देख लेते हैं। मिनिमम के अंदर एरर आ रहा है, मिन फार्मूला सही से नहीं लगा हुआ था। सर वो लास्ट वाले पे भी एरर है, A10 नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, काउंट A नहीं लिखा हुआ। A1 to A10। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। चलें जी, सो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही, इनको भी वैल्यूज़ को लिख दें अगर आप चाहते हैं तो, ताकि पता चल जाए। इस तरह ये है ना, इसको कॉपी कर लें। ये C2 की वैल्यू, C3, C4 एंड C5, और यहाँ पे आपने लिखना है मैक्सिमम, यहाँ पे आपने लिखना है मिनिमम, यहाँ पे लिखना है एवरेज, यहाँ पे लिखना है काउंट। ठीक है, तो ये चीज़ें एज ए डिस्प्ले होंगी। समझ आ रही बेटा बात की। इसके बाद हम जो फंक्शनैलिटी ओल्ड हम पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। मतलब आप इसको कर दें रेंज C1 से लेके D5 तक को डॉट सेलेक्ट कर लें। सिलेक्शन के ऊपर सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज़ इक्वल टू VB रेड या VB ग्रीन। ठीक है, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट साइज इज़ इक्वल टू 16, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इज़ इक्वल टू ट्रू, सिलेक्शन डॉट बॉर्डर्स डॉट कलर इज़ इक्वल टू VB ब्लू, सिलेक्शन डॉट बॉर्डर डॉट। सर ट्रू तो भी स्पेलिंग इधर गलत है, नहीं तो एरर आ जाएगा। हाँ जी, किसका स्पेलिंग गलत है? ट्रू के सर, ट्रू के, ट्रू का सर, ट्रू के। वेट इज़ इक्वल टू वेट 1 से 4 तक हो सकता है, लेट्स सपोज 3। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, पहले फार्मूलाज लगाए, फिर मैंने वैल्यूज़ लिखी, फिर मैंने उनको यहाँ पे मैं स्पेस देता था आपको समझ आ जाए। ये रेंज लिखी है, रेंज लिखने के बाद उसको सिलेक्ट कर लिया। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद उसको उसका इंटीरियर कलर कर दिया, उसका फ़ॉन्ट को का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, फ़ॉन्ट को बोल्ड कर दिया, बॉर्डर लगा दिया और बॉर्डर को भी बोल्ड कर दिया। अभी भी एक एरर जनरेट हो रहा है, डज नॉट। तो ये हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ है, बॉर्डर नहीं लगा हुआ, बॉर्डर नहीं लगा रहा है इस तरह से। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, इनको इंडिविजुअल लगाना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं ऐसे, रेंज
डॉट बॉर्डर कर लेते हैं। बॉर्डर्स, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक थी, बॉर्डर्स आना है। अब वो चाहे सिलेक्शन के साथ भी काम कर ले, ठीक है, इसको देख लेते हैं सिलेक्शन के साथ होता है कि नहीं। ठीक है, अगर ब्लू कलर का बॉर्डर लग जाए इसका मतलब ये ठीक है, ये ब्लू कलर का बॉर्डर लग गया। सिलेक्शन के साथ वो चलता है, लेकिन सिलेक्शन हमने स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे, हम सिलेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम सिलेक्शन के साथ चल रहे हैं। तो ये हमारे पास एक तरीकाकार था, उसके तहत हमने फार्मूलाज भी लगाने सीख लिए और जो जो हमने पिछले क्लासेस में प्रैक्टिस की थी उनको भी रिपीट कर लिए। सो जो नई चीज़ हमने लर्न करनी है वो ये है कि मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, मैंने जिन नंबर्स को सिलेक्ट किया है उनकी ये वैल्यूज़ आ जाएं। तो उस मेथड को देखें ज़रा, यहाँ पे जाते हैं, इन फार्मूलाज को चेंज करना है। मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, इस सम का फार्मूला आपको ज़रा क्लियर नज़र आ रहा है। अब देखें सम के फार्मूलाज के अंदर हम किस तरह से चेंज करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर हमें दे सिर्फ। तो ये वाला जो ना इंटीरियर पोर्शन ये आपने रेज कर देना है। ठीक है, वरना तो इसी का आंसर देता जाएगा ना। हमने इसका आंसर नहीं लेना, हम जो चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं हमने उसका आंसर लेना है। तो आपने डबल कोड लगा देनी है यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली हमने दो हिस्से बना दिए, एक डबल कोड यहाँ से लेके यहाँ तक है और दूसरी कोड यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ पे आपने 2 दफ़ा एंड का सिंबल लगाना है और स्पेस देनी है। एंड के इस साइड पे भी स्पेस होनी चाहिए, इस साइड पे भी होनी चाहिए। और यहाँ पे दरमियान में आपने जो लफ्ज़ लिखना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल में जो लास्ट मुश्किल कमांड है जो हम याद कर रहे हैं, आगे वाली कमांड जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये आपने लिखना है एक्टिव विंडो डॉट सिलेक्शन डॉट एड्रेस। अगर तो यहाँ पे क्लिक करने से आपके एक्टिव का ए, सिलेक्शन का एस और एड्रेस का ए बड़ा हो जाए तो इसका मतलब आपका फार्मूला ठीक है। तो इसको रन करके देखते, फिर मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया, इसका जो सम आना चाहिए ना वो 21 आना चाहिए, यानी कि 12 और 2 14 और 5 29 और 2 21। मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो सम 21 हो गया। बाकी सारी चीज़ें भी वैसे ही हैं, मैंने सम का फार्मूला चेंज किया था। मैंने जितनी चीज़ें सिलेक्ट की हो ना उनका सम आ रहा है, 5 और 2 7 आना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ सिलेक्ट की है, सम 2 आना चाहिए। मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया, सम 130 आ गया। ठीक है, मैं फिर अगेन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल 10 वैल्यूज़, तो अब 10 वैल्यूज़ का सम आना चाहिए। तो ये इसका फ़ायदा है कि आप रन टाइम के ऊपर जितनी भी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं उनका आंसर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका आंसर 0 होगा। ये मैंने सिलेक्ट किया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आंसर 0 होगा डेफिनेटली। अभी दोबारा से रिपीट करते हैं ये हमें कैसे फार्मूला लिखना है। देखें ज़रा, पहले बेटा जी ये लिखा हुआ था इज इक्वल A1 से लेके A10 तक, ये लिखा हुआ था हमने, जिस तरह ये सारे नीचे फार्मूलाज के अंदर लिखा हुआ। आपने यहाँ से इसको रेज करना है। स्टेप 1, डबल कोड लगा देनी है। ठीक है, डबल कोड से ये वाली कोड अलहदा हो गई है और ये वाली अलहदा हो गई है। इसके अंदर आपने यहाँ पे एंड 2 दफ़ा लिखना है, इस तरह से कि उसके लेफ़्ट और राइट दोनों जगह पे स्पेसिस हों। और यहाँ पे आपने फार्मूला एक स्टेटमेंट लिखनी है, एक्टिव विंडो डॉट सिलेक्शन डॉट एड्रेस। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उस चीज़ को जो आपने सेलेक्ट की हुई है उसका सम देगा। यहाँ हमने सेलेक्ट किया, आंसर आना चाहिए 9। यही फार्मूला, यही चीज़ हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे इसको देखें, रेस किया, डबल कोड लगाए, डबल कोड लगाने के बाद यहाँ पे आपने डबल एंड लगाना है। डबल एंड लगाने के बाद आपने एक्टिव विंडो डॉट सिलेक्शन डॉट एड्रेस। ठीक है, यानी कि जो चीज़ सिलेक्ट की हुई है उसका एड्रेस ले लें। यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस चीज़ का एड्रेस आएगा, उसको वो कैलकुलेट कर लेगा। इन सभी को कन्वर्ट करते हैं, डबल कॉट, डबल एंड और यहाँ पे एक्टिव विंडो,
विंडो डॉट सिलेक्शन डॉट एड्रेस। ये जो एंड है ना, अगर इसके साथ स्पेस नहीं ना देते तो एरर देता है। आपने एंड के साथ स्पेस देनी है तो एरर नहीं जनरेट करेगा। तो एंड जो होता है ना, ये वाला एंड, ये आपके पास शिफ्ट और 7 के साथ आ रहा है, ये वाला एंड सिंबल, इम्प्रेसेंट जिसको कहते हैं। इम्प्रेसेंट जो होता है ना, इसके लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे स्पेस लाजमी है। जहाँ भी आएगा इसके लेफ्ट और राइट पे स्पेस आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली इन फार्मूलाज को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एंड के साथ स्पेस नहीं थी, इस वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सिमिलरली हमारे पास ये लास्ट वन, ठीक है। तो ये सारे फार्मूलाज अब हमारी सिलेक्शन के मुताबिक काम करेंगे, ठीक है। ये सारे फार्मूलाज अब हमारे सिलेक्शन के मुताबिक काम करेंगे। इसकी हमको ज़रूरत है, इसको रेज कर देते हैं। तो एक्टिव विंडो के अंदर जो विंडो एक्टिव है, जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की हैं उनका एड्रेस यहाँ पे आएगा। तो उस एड्रेस की मदद से ये फार्मूला रन होगा। देखें ज़रा जी, बेटा म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज़। सो बेटा जी, मैंने 4 नंबर्स को सिलेक्ट किया है। इनका सम जो है वो 21 होता है, और इनकी एवरेज कितनी निकलेगी अभी देखते हैं। 21 यानी कि 20 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए एवरेज। तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसने सारी चीज़ें इसके बारे में बता दी हैं कि आपने जो नंबर लिए सिलेक्ट किए थे उनका टोटल 5 है, मैक्सिमम उसमें 12 है, मिनिमम 2 है, एवरेज इतनी है और उसका काउंट ये था। अभी मैं इसको और ज़्यादा जो है ना यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इनमें जो टोटल नंबर है वो टोटल सम जो है वो 290 है, मिनिमम 72 है, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 72 है, एवरेज 29 है, काउंट 10 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार है जिसमें हम विंडो से वैल्यूज़ उठा के उनको सम करके उनका आंसर विंडो के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। सिमिलरली हम ये काम मैसेज बॉक्स के ऊपर भी कर सकते हैं। यानी कि इन सभी को मैं कॉपी करता हूँ। मैसेज बॉक्स में ना हम इंशाल्लाह आइंदा एक आध दिन के अंदर काम करने वाले हैं। आपको मैसेज बॉक्स के बारे में क्लियर हो जाएगा कि मैसेज बॉक्स क्या होता है। ये शायद इसको इसी तरह से डिस्प्ले कर दे। इसका एक मेथड होता है क्योंकि इसकी एक वैल्यू उसने रिटर्न करनी होती है मैसेज बॉक्स को, तो मे बी वो इसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन हम इसको ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी, वो उसकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि एक वैल्यू रिटर्न करनी होती है, तो उनका एड्रेस ही रिटर्न कर रहा है, जस्ट उनकी वैल्यूज़ को सम नहीं कर रहा या मैक्सिमम शो नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, इनको रेस कर देते हैं। जो इनसे वैल्यू आएगी हम उनको डिस्प्ले कर सकते हैं किसी जगह पे, या उनको स्टोर कर सकते हैं किसी जगह पे। फॉर एग्ज़ाम्पल डिम टोटल एज इंटीजर, और टोटल इज़ इक्वल टू max and active window dot selection dot address and डबल कोट एंड, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मैसेज बॉक्स को में टोटल को डिस्प्ले कर देता हूँ।
टाइप मिसमैच एरर। वही वैल्यू रिटर्न करने वाला मैसेज बॉक्स उसकी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा। इसकी वैल्यू को रिटर्न करने का एक मेथड है, वो हम अगली क्लास में जाके लर्न करेंगे। जब मैसेज बॉक्स चैप्टर नंबर 2 का ही पार्ट है, उसके अंदर हम इसको लर्न करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा जी, यहाँ तक जो चीज़ें हमने लर्न की हैं उनमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, वरना हम आगे मूव करना शुरू करें। बेटा यहाँ तक जो चीज़ें हमने लर्न की हैं, आप लोगों से ज़रा क्वेश्चन कर लूँ मैं। सर पहले सिलेक्शन लिख लेना है, सिलेक्शन के बाद डॉट और उसके बाद जो कमांड देनी है वो लिख लेना है, और उसके बाद सर बाद में सर हमने सेलेक्ट करने कि किस किस में हमने वो कमांड देनी है। जो सेल्स हैं वो फाइल सारे का होगा सिलेक्ट ना। करने हैं और फिर अच्छा बेटा जी, जो हम एक कमांड प्रोग्राम देंगे छोटा सा लिखते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर हम मैं की सारी देंगे चीज़ें तो रेस कर देता प्रोडक्ट हूँ। भी सारा आ जाएगा। ज़रा म्यूट पे चले जाएं काइंडली। ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट करते हैं। हमने यहाँ पे ना सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, जिस तरह से मैथ्स है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, उर्दू है और आईएस है। ठीक है, इनके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। 75 है, 74 है, 47 है, 65 है, 50 है। ठीक है, तो इनके ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं ताकि चीज़ें रिपीट भी हो जाएं और आप लोगों को समझ भी आ जाए। तो हमने यहाँ पे जाना है, हमने ये वैल्यूज़ को उठा के सम करना है। तो पहले नंबर पे हम वो सारी चीज़ें डिस्प्ले कर लेते हैं जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। रेंज, लेट्स सपोज F1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल मार्क्स, फिर रेंज F2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स, रेंज F3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम, रेंज F4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज मार्क्स। अगर आप चाहें तो इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो टोटल आपको मार्क्स चाहिए होंगे ना, ये तो ऑब्टेन मार्क्स हैं आपके। रेंज F5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड, सॉरी हम कहते हैं टोटल सब्जेक्ट्स। तो ये सिंपल वैल्यूज शो होंगी फ़िलहाल तो यहाँ पे। इसको देखते हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज शो हो रही हैं। ठीक है, तो इनसे आगे हम इनको शो करते हैं बाय यूजिंग फार्मूलाज। रेंज F1 डॉट वैल्यूज़ इज इक्वल डॉट फार्मूला इज इक्वल टू, डबल कोड लिखना है और उसके अंदर आपने फार्मूला लगाना है सम, फिर उसके अंदर आपने डबल कोड लगाना है और उसके अंदर डबल एंड लगाना है, और उसके दोनों साइड पे आपने स्पेस देनी होती है। फिर यहाँ पे आपने लिखना है एक्टिव विंडो, ये फ़िक्रा सभी के अंदर सेम है, एक्टिव विंडो डॉट सिलेक्शन डॉट एड्रेस। ठीक है, ये सम के लिए हो गया। इसको रन करके देखते हैं। ये F1 के अंदर नहीं आना चाहिए, G1 के अंदर आना चाहिए, यहाँ पे आएगा। तो टोटल अभी 0 है, सिलेक्टेड क्योंकि 0 था, इनको सिलेक्ट किया तो ये 311 मार्क्स बनते हैं। इसको मैं करता हूँ कॉपी, 5 दफ़ा इसको पेस्ट करते हैं क्योंकि हमने 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं। G1 की जगह G2, G3, G4,
G5, सम की जगह MAX, सम की जगह MIN, सम की जगह एवरेज और सम की जगह काउंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएंगी। जितनी चीज़ें आपने सेलेक्ट की, आपने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, उनके मार्क्स, उनकी एवरेज, टोटल सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किए इतने थे, उनकी एवरेज इतनी, उनमें कम से कम इतने और ज़्यादा से ज़्यादा इतने, और टोटल इतना है। जितने आप सेलेक्ट करते हैं उनका आंसर आपके सामने आता है। ठीक है, तो ये आपकी इसके रियल टाइम के अंदर एग्जांपल है। तो इसी के साथ आप वो फार्मूला लगा सकते हैं सिलेक्शन, उसके बाद आप कर लें इसके इंटीरियर्स को कॉपी कर लें, या आप इसको बॉर्डर शॉर्डर लगाना चाहें वो लगा लें, एटसेट्रा। ठीक है, तो VBA का फ़ायदा ये कि आप इनको चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, फार्मूला आपने एक दफ़ा बनाया हुआ है, आपको बार बार हर जगह पे फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस जो ना वो फार्मूलाज लगाने का मेथड है। आज के दिन में हमने जो चीज़ें लर्न की हैं उसको 2 तरह से फार्मूला लगाना है उनमें, और दूसरे नंबर पे उसमें हमने ये लर्न किया कि बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, बॉर्डर को कलर कैसे करते हैं, और बॉर्डर की थिकनेस कैसे इंक्रीज़ करते हैं। तो ये मेजर चीज़ें जो आज के लेक्चर में हमने लर्न की हैं। इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। नो सर, क्लियर है तकरीबन।